पूजा पाठ में शुभ माने जाते हैं ये पत्ते। हिंदू धर्म में कुछ पेड़ धार्मिक कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कई मांगलिक कार्यक्रमों और पूजा पाठ में कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना अलग ही महत्व है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे कई सारे पेड़ हैं जिनकी जानकारी सभी को होना आवश्यक है। इसीलिए आज हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में शुभ माने जाने वाले 9 पेड़ों के पत्तों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। पीपल का पत्ता। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष को देवों का देव कहा गया है। मान्यता है कि इस पेड़ में सभी देवी देवता का वास होता है। भगवान शिव को पीपल का पत्ता भी अधिक प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान शिव पर पीपल के पत्ते को अर्पित करने से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। पीपल में रोजाना जल अर्पित करने से कुंडली के अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव समाप्त हो सकता है। पीपल की परिक्रमा से कालसर्प जैसे दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़कर उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। फिर इन पत्तों की माला बनाकर उसे हनुमान जी को अर्पित करें। बेलपत्र। माना जाता है कि बिना बेलपत्र के भगवान शिव की आराधना अधूरी है। शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान बेलपत्र को चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परंतु बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति में नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यता के अनुसार अगर नया बेलपत्र आपको नहीं मिल पाता है तो आप किसी दूसरी के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बेलपत्र को शिवलिंग पर सदैव उल्टा अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र में जितने अधिक पत्ते होंगे उतना ही उसे उत्तम माना जाता है। बेलपत्र को तोड़ते वक्त केवल इसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए, ना कि टहनी। केले का पत्ता। हिंदू धर्म में केले के पत्ते को पूज्य और पवित्र माना गया है। किसी भी पूजा पाठ के दौरान केले के फल, तने और पत्ते का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है, इसलिए सत्यनारायण की कथा में केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप 7 गुरुवार नियमित रूप से केले की पूजा करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अविवाहित कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति हो सकती है। केले के पत्ते में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को भोग भी लगाया जाता है। तुलसी का पत्ता। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। साथ ही सभी मांगलिक कार्यों में तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। भगवान की पूजा और भोग अर्पित करने में तुलसी के पत्ते का होना आवश्यक है। तुलसी के पत्ते को आप 11 दिन तक शुभ मान सकते हैं, इसलिए एक ही पत्ते को 11 दिनों तक गंगाजल में धोकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के पत्ते को रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या के वक्त नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ, गणपति और भैरव महाराज पर तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय पत्ता तुलसी है। ज्योतिष के अनुसार भगवान के भोग में तुलसी का होना आवश्यक है, वरना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। याद रखें कि तुलसी को कभी भी भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। पान का पत्ता। पान के पत्ते को हिंदू धर्म में पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में अवश्य शामिल किया जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार देवताओं ने पान के पत्ते का उपयोग किया था। पान या तांबूल को हवन पूजा की एक अहम सामग्री माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से में इंद्र एवं शुक्र देव विराजित हैं।
बीच के हिस्से में मां सरस्वती विराजमान है और पत्ते के बिल्कुल निचले हिस्से में मां महालक्ष्मी जी बैठी हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक पूजा की थाली में फटा हुआ, सूखा हुआ पान का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं दक्षिण भारत में किसी भी शुभ कार्यक्रम में भगवान से प्रार्थना करते समय पत्ते के भीतर पान का बीज और 1 रुपये रखने का प्रावधान है। रविवार को यदि आप किसी खास काम को करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने पास पान का पत्ता अवश्य रखें। माना जाता है कि इससे काम अवश्य पूरा होता है। आम का पत्ता। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कर्मकांड या मांगलिक कार्यक्रम में आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शादी ब्याह के दौरान पूजा में भी आम के पत्ते को शामिल किया जाता है। हवन में आम की लड़कियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। मान्यता है कि बजरंगबली को आम बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी की पूजा के दौरान आम का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। सोम की पत्ती। पौराणिक काल से सभी देवी देवताओं को सोम की पत्तियां अर्पित की जाती थी। वर्तमान में इन पत्तियों का मिलना काफी दुर्लभ है। प्राचीन काल में सोम की पत्तियों से निकले रस को सोमरस कहा जाता था। खास बात यह है कि सोम लताएं पर्वत की श्रृंखलाओं में पाई जाती है। बड़ का पत्ता। ज्योतिष के अनुसार यदि आप सुख समृद्धि और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो होली के दिन बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। ये शुभ होता है। शमी का पत्ता। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में देवी देवताओं की कृपा बनाए रखने के लिए शमी का पेड़ लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि को शमी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इससे शनि के दोष कम होते हैं और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। शमी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने में लगाना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शनि के अलावा भगवान गणेश को भी शमी का पत्ता काफी प्रिय है, क्योंकि शमी में भगवान शिव का वास होता है। यही कारण है कि इस पत्ते को गणेश जी पर चढ़ाते हैं। ऐसा करने से घर परिवार, नौकरी और कारोबार की परेशानियां दूर हो सकती है। वहीं हर सोमवार को शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी ग्रहों के दोष दूर हो सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।